जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्री नमः सर्वधिष्ठान धात्रे नमः ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्री नमः सर्वधिष्ठान धात्रे नमः ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्री नमः सर्वधिष्ठान धात्रे नमः सच्चिदानंद भगवान की जय सत्य सनातन धर्म की जय सतगुरुदेव भगवान की जय। योग वशिष्ठ में उत्पत्ति प्रकरण का चतुर्थ सर्ग जो है चल रहा है। जैसे आकाश अपनी शून्यता से और समुद्र जल से पूर्ण है, वैसे ही ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित और पूर्ण है और उसमें जगत का अत्यंत अभाव है। आकाश देख रहे हो, इस आकाश में सिवाय शून्यता के कुछ है? बताओ आकाश में क्या है? आकाश का लक्षण शून्यता है। आकाश का लक्षण पृथ्वी नहीं है, जल नहीं है, अग्नि और वायु नहीं है। ये आकाश में बहुत बड़े धोखे हैं। इन चार तत्वों की अपेक्षा से आकाश कैसा है? शून्य, अपनी सत्ता में स्थित है। दूसरा उदाहरण लिया, समुद्र जल से परिपूर्ण है। समुद्र उसका नाम नहीं है। यहाँ थोड़ी जल है, थोड़ी पृथ्वी है, थोड़ा थोड़ा सब कुछ है, उसका नाम समुद्र है? नहीं, जहाँ जल ही जल है, जल के अलावा और कुछ नहीं है। ऐसे ही तुम्हारी परम आर्थिक सत्ता, जिसे तुम आत्मा कहते हो, ये अपने आप में पूर्ण है। आकाश की भांति ये व्यापक भी है और आकाश की तरह सारे जगत का, सारे ब्रह्मांड का इसमें अभाव। तुम्हारी आत्मा में कुछ नहीं है, न शरीर है, न पहाड़ है, न नदियां हैं, ये कुछ नहीं है। ये सिर्फ जो है भ्रम से भासते रहते हैं। सच पूछो तो भ्रम ही भास रहा है। ये समष्टि के रूप में जो सृष्टि तुम्हें लग रही कि है, ये भ्रम से भास रही है। तुम्हारा शरीर तुम्हें लगता है, थोड़ा सा जो है आप अनुमान प्रमाण भी लगाया करो। हमारे आपके पिताजी फोत हो गए, माताजी फोत हो गई, आज तक कभी कोई चर्चा हुई उनसे फोत होने के बाद? अगर कहीं धोखा भी हुआ होगा, माताजी खड़ी दिखाई दे गई होंगी तो अंडा सटक गए होंगे, भीतर से धक हो गई होगी कि हाँ ये तो मर चुकी, ये कहाँ से आ गई। समझ में आ रही बात? तो जब तक ये स्थूल दृष्टि भ्रम से भास रही है, तभी तक तुम्हें दिख रहा कि ये है, ये है, ये है। कहीं कुछ है थोड़ी, सिवाय आत्मा, सिवाय चेतन तत्व के और कोई दूसरा तत्व अस्तित्व में है ही नहीं। ये वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं, योग वशिष्ठ। हमको भी यही अनुभव करना है। उदाहरण दे दिया आकाश का, समुद्र का। समुद्र में दूसरा उदाहरण ले, समुद्र में लहरें हैं? लहरें हैं कि भासती हैं? हैं तो नहीं। ठीक इसी प्रकार से जैसे आकाश में, आकाश मंडल में कोई दूसरा तत्व नहीं है और समुद्र में कोई लहरें बदबूदे याद हैं ही नहीं, ऐसे ही तुम्हारी आत्मा में शरीर आदि व्यष्टि और समिष्टि है नहीं। तुम हो, तुम तो हो, नहीं तो फिर जो है आनंद ही खत्म हो जाएगा। अगर तुम ये कहोगे कि हम तो रात को मर गए थे, तो सब गड़बड़ है।
रात में जो मर गया था, रात में जो सो गया था, वो तुम नहीं थे। ये जानो, तुम तो वो हो जो रात में भी नहीं सोए थे, अभी भी नहीं सो रहे हो, कभी भी नहीं सोते हो, कभी नहीं जन्मते, कभी नहीं मरते, वो तुम हो। ऐसा भी नहीं है कि अभी तो लग रहे हो, बाद में नहीं लगोगे, ये भी नहीं है। अब भी लग रहे हो तो तुम ही लग रहे हो, तो तब लगोगे कब, जिसको तुम मरना कहते हो, तो तुम ही लगोगे, तुम्हारे अलावा और कोई है ही नहीं। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। जब अपने स्वरूप का बोध होता है, तब जो खुशी होती है, जो परम सुख प्राप्त होता है, उस परम सुख जैसा ब्रह्मांड में दूसरा कोई सुख है ही नहीं। इसलिए संतों ने कहा, जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, और मरने से ही पाओगे पूर्ण परमात्मा। मर जा। इतना सुन राम जी ने पूछा कि हे भगवान, ये तुम्हारे वचन ऐसे हैं जैसे कहिए कि बंध्या के पुत्र ने पर्वत चूर्ण किया है। बंध्या के पुत्र ने और पहाड़ को क्या बना डाला, चूर्ण बना डाला। तो ये सच्ची बात है। अच्छा, बंध्या का पुत्र नहीं होता, ठीक है, तो पर्वत होता है, यही गड़बड़ हो जाती है। अगर बंध्या का पुत्र नहीं होता तो पर्वत भी नहीं होता। जैसे पुत्र बंध्या का होता नहीं है, वैसे ही ये संसार किसी का पुत्र आज तक हुआ नहीं है। खरगोश के सींग बहुत सुंदर दिख रहे हैं, बस इतनी समझा रहे हैं। खरगोश के सींग बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे खरगोश के सींग नहीं होते, बंध्या के पुत्र नहीं होता, समझ रहे। दूण में जो है भूत नहीं होता, सीपी में चांदी नहीं होती। तो बहुत सारे उदाहरण ऐसे। तुझ आत्मा में संसार नाम की कोई चीज है ही नहीं, ये समझना है। ऐसे समझ, और एक बार समझ में आ जाए तो फिर बताओ, काय का हंसना, काय का रोना, कहाँ लाभ है, कहाँ हानि है, कहाँ अपना है, कहाँ पराया है कहीं कुछ? अगर समझ में आ जाए तब की बात करना। ये ढोंगी ढोंग मत करो कि समझ में तो आ गया लेकिन दुकान तो करनी पड़ेगी। ये समझ में कुछ नहीं आया, ठीक है। अब तो जो है शास्त्र बोल रहा है, अब तो हम अपनी वाणी से नहीं बोल रहे। रेत में तेल निकलता है, निकाल लोगे? क्या कुंटल रेत भिजवा दें, बोलो? कोलू में डलवा के तेल निकलवा दें। एक चौपाई भी बोली है शायद, सिकता दे बरते बिन हरि भजे, बिन हरि, बोलो पूरी चोलो, बिन हरि भजे। अब बोल तो सब लोग रहे, नहीं समझ तो कोई नहीं रहे, तो दुनियादारी में काहे लगे। बिन हरि भजे न भाव तरे, भाव सागर को पार कैसे करोगे? यहाँ तक उदाहरण दे दिया। हाँ, कि रेत को जो है कोलू में पेर दो, तेल निकल भी आए, वैसे तो निकलेगा नहीं, अगर निकल भी आए, हाँ, तब भी निकल आने दो। तुम्हारे परमात्मा के स्वरूप को जाने बिना ये भव सागर को तुम पार
नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। इसी का नाम हरि भजन है। परम तत्व आत्मा को जानने के लिए लगे रहने का नाम भजन है, और किसी का नाम भजन थोड़ी है। हाँ, उल्टे सीधे नाच गाना करके ठुमका लगा के नचने का नाम भजन नहीं है। तारी पीट पीट के उड़ने का नाम भजन नहीं है। शांत स्वभाव बनाकर अपने भीतर झांको, देखो तुम्हारी आत्मा के भीतर कहीं कुछ टिकता है क्या, तो सब तुम्हें चलता फिरता नजर आएगा और सब का अभाव नजर आएगा। इसका नाम भजन है। बड़ी ही शांति की जो है अनुभूति होती है जब हम ऐसा भजन करते हैं। तब पत्थर की शिला नृत्य करती है, मूर्ति का मेघ गर्जन और पत्थर की पुतलियां गान करती हैं। तुम कहते हो कि दृश्य कुछ उपजा ही नहीं और है ही नहीं, और मुझको ये जरा मृत्यु आदि विकारों सहित प्रत्यक्ष भासते हैं। इससे मेरे मन में तुम्हारे वचनों का सद्भाव नहीं स्थित होता। राम जी ने कह दिया साफ साफ, आप तो कहते हो कि संसार उपजा नहीं है, लेकिन मुझे तो सरेआम भास रहा है, लग रहा है कि यहाँ लोग देखो कितने दुखी हैं, कितने पीड़ित हैं। जानते हो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जो है, जब वो तीर्थ यात्रा करके वापस आए हैं तब उनके मुंह कुमला गए, रोटी पानी बंद कर दिया। तब गुरुदेव से शिकायत हुई है, तब गुरुदेव ने कहा कुछ नहीं हुआ, इनको बैराग हुआ। समझ रहे, तुम्हारे मुंह कुमलाते हैं या चिंता से हैं? संसार बहुत दुखी है, इससे तुम्हें चिंता होती है कोई? हाँ, तुम्हें इतनी चिंता होती है कि तुम्हारी घरवाली दुखी है, तो तुम चिंता में मगन हो जाते। तुम्हारी खेती में पानी नहीं बरसा। हाँ, अभी 2 दिन पहले रघुनाथ जी चिल्ला रहे, सब भिंड में बरस गया, सब भिंड, हमारी खेती में बरसो ही नहीं। बांध ले भाई इंद्र को बरसाए। समझ में आ रही कुछ? तो वो क्यों दुखी हैं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न? इसलिए कि वो संसार इतना भयावह हमको लगता ही नहीं। जब संसार से तुम्हें पीड़ा होने लगे तब तुम सत्य की बात गुरुदेव से पूछोगे, तब तक तो तुम इसी संसार में सुखासक्ति में जो है लगे पड़े। कहते हमें तो ये दिख रहा है सामने, इससे मेरे मन में तुम्हारे वचनों का कोई सद्भाव स्थित नहीं हो रहा। कदाचित तुम्हारे निश्चय में इसी प्रकार हैं तो अपना निश्चय मुझको भी बतलाइए। वशिष्ठ जी बोले कि हे राम जी, हमारे वचन तुम यथार्थ मानो। जब गुरु जो है अपने शिष्य पर कृपा करते हैं तो ये नहीं कहते कि तुम जो कह रहे हो, तुम्हारा जो अनुभव है, हम भी वही कहने लगे। गुरु ये नहीं कहते। वशिष्ठ जी ने कहा कि राम जी, हमारे वचनों को तुम यथार्थ मानो और अपने अनुभव को तुम व्यर्थ मानो, तब काम बनेगा। अभी तुम अपने अनुभव तो असत्य मान रहे हो, इसलिए हमारे वचन तुमको वास्तविक नहीं लग रहे। हमने असत कदाचित नहीं बोला है। वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि हम असत्य तो बोलते ही नहीं। तुम विचार करके देखो, ये जगत आडंबर बिना कारण हुआ है। ये जगत का जो आडंबर है, ये जगत जो दिखाई दे रहा है, ये बिना किसी कारण है। अब तुम कहते हो वेद शास्त्रों में पढ़ कर कि जगत का कारण कौन है? ईश्वर। जगत किसने बनाया? कहते हो ईश्वर ने बनाया। तो वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि ये तुमको गलत लगता है। जगत का कोई कारण है ही नहीं।
अगर ईश्वर कारण है, तुमने पढ़ा है, सुना है, तो बताओ तुमने ईश्वर को कभी जगत बनाते हुए देखा? अब यहाँ पर जो है आचार्य लोग गोल मटोल बातें कर जाते हैं, उन प्रमाणों को देने लगते हैं जिन प्रमाणों में जो है ये बात जो है उदाहरण तो है लेकिन सत्य नहीं है। तो वे उदाहरण कैसे देंगे? तुम्हारे तमाचा मार देंगे। तुम कह गए हैं दर्द हो रहा, उन्हें वो दिखाओ दर्द कहाँ हो रहा। तो ये कोई प्रमाण नहीं है इस बात के। सच्ची बात तो यही है जो वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि जगत बिना कारण के बना हुआ सा लगता है। जगत बनाने के लिए कोई आज तक कारण खड़ा नहीं, किसी ने नहीं बनाया। बोलो कितनी कठिन बात है ये मानना। बिना कारण जगत हुआ है। जब महाप्रलय होता है तब शुद्ध चेतन सम्मित रह जाता है और कोई कारण नजर नहीं आता। नींद में कोई कारण नजर आता? रोजाना की तुम्हारी नींद तुम्हारा प्रलय नहीं है? बोलो। रात में जब ये प्रलय हो जाती है तब कुछ रहता है? कुछ नहीं रहता। अब कुछ रहता नहीं है कि कुछ है ही नहीं, बस यही भेद है। क्योंकि जैसे ही सवेरे जगोगे तैसे ये जगत खड़ा हुआ फिर दिखाई देगा, फिर इसी में घूमने लगते हो, इसी को सत्य कहने लगते हो, देखने लगते हो। तब शुद्ध चेतन सम्मित ही है और उसमें कार्य कारण की कोई कल्पना नहीं रहती। उसमें फिर ये जगत कारण बिना ही, जैसे सुसुप्ति में स्वप्न सृष्टि फुर जाती है और जैसे स्वप्न सृष्टि अकारण है वैसे ही ये सृष्टि भी अकारण है। स्वप्न में जो सृष्टि खड़ी हो गई उसका क्या कारण था बोला? मैं चलो बहुत सारी बातें तो ऐसी हैं कि जो देखी हैं, सुनी हैं, कहीं और स्वप्न में दिखाई दे जाती हैं। तो उनका तो तुम कारण बता सकते हो कि ये हमारे संस्कार जो है कैसे हो गए हैं, पक गए हैं बुद्धि में। जगत के संस्कार को वही दिखाई देने लगते हैं। लेकिन ऐसे स्वप्न को क्या करोगे? हाँ, जो तुमने आज तक कहीं किसी जन्म में भी देखा ही नहीं होगा और स्वप्न में दिख जाता। देखा है? कभी ऐसा स्वप्न नहीं देखा? हमने तो देखा। हमने स्वप्न में देखा कि हम छोटे से कमरे में लेटे हैं, आसमान से एक हाथी उतरा और मेरे कमरे में उसकी टांग मेरी छाती पे आकर के रख दी और मेरी जो है पिचकिया जैसे पिचक जाती है ऐसे पिचक गई। अब सोचो, क्या कमरे में छत को तोड़ के हाथी आ गया? कौन से जन्म में ऐसी घटना हुई होगी बताओ? कहीं ऐसी घटना आज तक घटित नहीं। दूसरी एक चौपाई आई है, जो सपने सिर काटे कोई। सपने में तुम्हारा किसी ने जो है सिर से धड़ अलग कर दिया, अब तुम जो है मर गए, तुम कट गए ना। अब कट गया सिर धड़ से तो मर ही जाओगे, तो जिंदा रहोगे। तो दुखी कौन हो रहा होगा? हाय हम तो मर गए, हाय हमारा सिर काट डाला। अब वहां कौन दुखी है? क्यों दुखी हो? मर ही गए, फिर काहे का दुख? असल में वहां कोई सिर नहीं कटा, वहां कोई धड़ से सिर अलग नहीं हुआ, वहां कोई नहीं मरा, केवल वो भास मात्र है। तो जैसे स्वप्न की सृष्टि तुमको भास रही है, ऐसी वही स्वप्नांतर होकर यहाँ जगत में स्वप्ने की तरह जगत भास रहा है। ये जगत कोई चीज है नहीं, बना ही नहीं आज तक जगत। ये है योग वशिष्ठ।
योग वशिष्ठ जो ग्रंथ है वो तुम्हें ज्ञानी बना के ही छोड़ेगा, ऐसा ग्रंथ है। जैसे स्वप्न सृष्टि बिना कारण, वैसे ही जगत की सृष्टि भी अकारण है। हे राम जी, जिसका समवाय कारण और निमित्त कारण न हो और प्रत्यक्ष भाषे, उसे जानिए कि वो भ्रांति ही है, सिवाय भ्रांति के और कुछ भी नहीं है। न तो उसका कोई समवाय कारण है, समवाय कारण जानते हो, न कोई निमित्त कारण है। कुम्हार जब घट बनाता है तो उसमें निमित्त कारण कुम्हार बनता है। चका घूमता ना, चका, डंडा, ये सब क्या बनते हैं? निमित्त कारण है। और समवाय कारण बनती है मिट्टी। वहां दो कारण स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही उन उदाहरणों से तुमको समझा दिया जाता है कि निमित्त कारण कोई ईश्वर है जिसने जगत बनाया, और समवाय कारण तुम्हारा ही अपनी आत्मा का अज्ञान है जिससे जगत बना। असल में न तो अज्ञान की कोई सत्ता है और न आज तक किसी ईश्वर ने जगत बनाया। वशिष्ठ जी ये कह रहे। फिर क्या है गई, ये कैसे दिख रहा है जगत? कि जैसे रस्सी में सांप हुआ नहीं, कैसे दिखने लगा? कैसे दिखने लगा? भ्रांति से। ऐसे ही कहीं कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें केवल भ्रम हो गया है कि जगत नाम की कोई सत्ता। इसलिए तीन सत्ताओं में जो है वेदांत ने इसको विभाजित कर दिया। व्यवहारिक सत्ता, ये व्यवहारिक सत्ता अंतःकरण में इंद्रियों की वजह से नजर आती है। प्रतिभाषिक सत्ता केवल अंतःकरण की वजह से नजर आती है। तो प्रतिभाषिक सत्ता का तो जो है सुपड़ा साफ तुम्हारी इंद्रियां कर देती हैं। जैसे इंद्रियां जगी कि प्रतिभाषिक सत्ता का क्या हो गया? सफाया हो गया। व्यवहार जगत में आए कि तुमने सपने को झूठ कर दी। अगर सपने को सच माना हो तो बता दो, आज तक माना हो है? सपने में हमने विजय पाल के 1 लाख रुपए छीन लिए, आज ही छीन लिए सपने में। अब बोलो ये हमारी FIR करेंगे हैं? क्यों नहीं करो? हैं? छीने ही नहीं है, केवल सपना। ठीक है, ऐसे ही ये इंद्रियों के कारण व्यवहारिक जगत तुम्हें स्वाप्निक दिखाई दे रहा है। ये जगत नाम की कोई चीज है नहीं, न थी, न है, न आगे होगी। तुम पहले भी थे, जब स्वप्न नहीं हुआ था तब नहीं थे, स्वप्न हुआ तब भी हो, और जागृत में भी तुम हो। तुम्हारा 3 कालों में अभाव नहीं होता। ऐसे तुम निमित्त और समवाय कारण से रहित, हाँ, इस जगत को देख रहे हो। कोई कारण नहीं जगत बनने का, ये भ्रांत रूप है। जैसे तुमको नित्य स्वप्न का अनुभव होता है और उसमें नाना प्रकार के पदार्थ कार्य कारण सहित भासते हैं, पर कारण बिना कारण के हैं, वैसे ये जगत भी बिना कारण के बना है, जिससे आदि कारण बिना ही जगत उपजा है। जैसे गंधर्व नगर संकल्प को और आकाश में दूसरा चंद्रमा भासता है, वैसे ये जगत भासता है। कोई आज तक सत्य रूप से जगत पैदा नहीं हुआ। जगत को किसी ने पैदा नहीं किया, तुम्हारे शरीर को किसी ने पैदा नहीं किया। यहाँ बात समझना बहुत कठिन है, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं, हमारे बाप बाप ने हमें पैदा किया, हमारे माँ बाप को उनके माँ बाप ने पैदा किया,
उनके माँ बाप ने उनके माँ बाप को पैदा किया। इसलिए भगवान ने सबसे पहले गीता में ये शर्त लगाई कि अर्जुन तो इन नेत्रों से मुझे देख नहीं सकता। मुझे देखने के लिए, मुझे समझने के लिए, जगत की नाम रूपात्मकता को नष्ट करने के लिए तुझे मेरी एक आंख की जरूरत पड़ेगी, और उस आंख के बिना ये अध्यात्म विद्या समझ में नहीं आती। जैसे स्वप्न में राजमहल और नाना प्रकार के पदार्थ भासते हैं, तो किसी कारण से तो नहीं उपजे, केवल आकाश रूप मन के संसरने से जब भासते हैं, वैसे ये जगत चित्त के संसरने से भासता है। हमारे भीतर मन और चित्त कैसा है? जैसा ऊपर आकाश। अगर आकाश में आज तक कुछ नहीं पैदा हुआ, तुम्हारी समझ में आ जाए कि आकाश तो शून्य है, तो ये बात समझने में देर नहीं लगेगी कि मनी राम जैसी कोई चीज तुम्हारे भीतर है नहीं, है ही नहीं। मन को अमन बनाना सुगम हो, तब परम शांति फिर पाना सुगम हो। जब निज दोष हटाना सुगम हो, परम शांति तब पाना सुगम हो। हम जो परदोष दर्शन करते हैं ना, ये असल में मेरा निज दोष है। इसकी जो है पूरी तरह बांध लो। दूसरे में तुम जो देखते हो वो दूसरे में तो है ही नहीं। कहाँ? ईश्वर की ओर से। ईश्वर दोनों हाथ उठा के कहते हैं हमने आज तक कुछ बनाया ही नहीं। कहो गीता से प्रमाण दे दें, कहो श्रुतियों से प्रमाण दे दें, कहो रामायण से प्रमाण दे दें, आज तक भगवान ने जगत बनाया ही नहीं। स्वयं भगवान अपने मुखार बिंदु से बोल रहे हैं। समझ में आ रही बात? तुमको क्यों जगत हुआ सा लग रहा है? क्योंकि तुम्हारा अंतःकरण गंदा है। और ये तब तक जो है शुद्ध नहीं समझना अंतःकरण, जब तक संसार हमें हुआ सा लगता रहे। मन को अमन करने की कोशिश करो। अमन करना नहीं है, वास्तव में मन नाम की चिड़िया है ही नहीं। तुम्ही ने जो है ये पहलवान खड़ा करके उपद्रव शुरू कर दिया है। मन खड़ा कर लिया और जगत में सुखी दुखी होने लगे। जैसे स्वप्न है, स्वप्न में और स्वप्न भासता है, फिर उसमें भी और स्वप्न भासता है। ऐसा कभी देखा है? टीवी के भीतर टीवी देखा है? टीवी के भीतर टीवी नहीं देखा? देखा। हाँ, ऐसे ही तुम्हारे स्वप्न में भी स्वप्न होते हैं। स्वप्न में जैसे सपना चल रहा है, देखना मजे की बात। सपना चल रहा है, क्या चल रहा है कि सवेरे रोटी खाई, दिन भर काम किया, रात में पैर दबाए मोड़ी मोड़न से, और रात को फिर सोए गए सपने में, और सोए तैसे ही फिर तुम स्वप्न में स्वप्न देखने लगे। हो गया स्वप्न में स्वप्न। ऐसे ही ये भी जगत स्वप्न है। स्वप्न के भीतर सपना, स्वप्न के भीतर स्वप्न। ये स्वप्न स्वप्नांतर होता रहता है, आज तक कुछ हुआ। वैसे ये जगत भास रहा है, और वैसे ही जगत जगजाल मन की कल्पना से भासता रहता है। हे राम जी, चलना, दौड़ना, लेना, देना, बोलना, सुनना, रूंदना, लड़ना, भिड़ना इत्यादि विषय और राग द्वेष आदि विकार सब मन के फुरने से खड़े हो जाते हैं। आत्मा में तो कोई विकार है ही, आत्मा निर्विकारी है। ये जो खट विकार हैं वो तन के और मन के हैं।
खट जो उर्मी है वो तुम्हारी अहिंसा की है, न तो खट उर्मी है न खट विकार है, और न पंचकोश हैं न पंच तत्व हैं, इन सब से रहित आत्मा है। अगर ये बोध प्राप्त करना चाहते हो तो वशिष्ठ जी के शिष्य बन जाओ। वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि राम जी तुम्हें खामखा जगत भास रहा है, जगत नाम की कोई चीज आज तक बनी नहीं। जब मन उपशम होता है तब सब कल्पनाएं निवृत्त हो जाती हैं। इससे संसार का कारण केवल मन ही है। संसार का कारण क्या है? मन। ठीक। अब मन का कारण क्या है? विचार करके देखो, प्राणी जगत बना है मन से। उसके ऊपर विचार करके देखो, प्राणी मन बना है किससे? बुद्धि में क्या ताकत है यार? ये भी रटी रटाई सौदा है। हाँ? बताएगा मन नाम की कोई चीज। हाँ? मन किससे बना है? हृदय से स्वीकार करो कि हमको आत्मा का पता नहीं है, इसलिए मन खड़ा हो। आत्मा के अज्ञान से ही जीव का प्राकृतिकरण हो, और जीव के अज्ञान से तन बन जाता है, और तन के अभिमान से तुम जगत के भोगने वाले बन जाओ। ये श्रृंखला तोड़ दो, बस कहीं कुछ नहीं है, मस्त हो। मुझे मेरी मस्ती वहाँ लेके आई जहाँ मेरे सिवा कहीं कुछ नहीं तो कोई हाल मस्त, कोई चाल मस्त, कोई तोता मैना सूए न, वह मस्त नहीं। कोई खान मस्त, पहरान मस्त, कोई राग रागनी दोहे, कोई सकल मस्त, कोई अकल मस्त, कोई चंचल चित्ताई हंसी में, और निज मस्ती बिन और मस्त तो बंधे अविद्या फांसी में। आप अपनी निज आत्मा की मस्ती में चूर हो जाओ। वो होगी तभी जब गुरु की शरण में आओगे, गुरुओं की संतों की बात का अनुकरण करोगे, अपनी मानी हुई बातों से, हाँ, थोड़ा सा अपनी मानी हुई बातों से ईर्षा करना सीखो। शास्त्रज्ञ, वेदज्ञ, संत, महंत, भक्तों से ईर्षा मत करो। ईर्षा करो अपने इस कुटिल मन से, जो तुमने मान्यताएं मान रखी हैं कि नहीं। वकील साहब तो क्रोधी हैं, क्रोधी हैं, क्रोधी हैं। वो हम दोनों भुजा उठाकर कह रहे हैं, क्रोध मुझे छूता तक नहीं है, क्रोध मुझे छूता तक नहीं है। उसकी साले की क्या मजाल जो मुझको टच भी कर जाए। अब बताओ, तुम्हारी दृष्टि गलत है या मेरी दृष्टि गलत? तुम जैसे हो वैसा देखते हो, हम जैसे हैं तैसा तुम्हें बनाना चाहते हो। बस यही हमारी तुम्हारी लड़ाई है, यही हमारी तुम्हारी दोस्ती है। ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर। बोलिए गुरुदेव भगवान।